हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम आज हम वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो हमने इसके एरिया के बारे में पढ़ा था। राइट सर्कुलर कोन है, इसके एरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, क्या होता है? पाई आर एल। ओके, और टोटल सरफेस एरिया हमने क्या पढ़ा था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। ओके, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पर आर क्या है? रेडियस है, और एच क्या है? हाइट है। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 13.7 है। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 cm एंड हाइट 7 cm। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में, रेडियस 3.5 cm एंड हाइट 12 cm। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू कितना है? 6 cm। ओके, और हाइट क्या दे रखा है? हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेवन cm। ओके, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है? 6 × 6, और हाइट क्या है? 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वॉल्यूम आएगी हमारा 264 cm3। ओके, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकेंड पार्ट में रेडियस दे रखा है। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट क्या दे रखा है? हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 12 cm। तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 पाई यानी 22/7। आर की क्या वैल्यू है? 3.5 × 3.5 एंड 12। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 154 cm3। ओके, ये हमारा वॉल्यूम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 cm एंड स्लैंट हाइट 25 cm। ओके, यहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। ओके, स्लैंट हाइट क्या दे रखा है? 25 दे रखा है, और रेडियस दे रखा है 7 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे?
यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल्स टू कितना दे रखा है 7 cm और स्लैंट हाइट दे रखा है क्या 25 cm। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल इज 25 cm। तो यहाँ पे क्या हम हाइट क्या फाइंड अब यहाँ पे हमें हाइट फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू क्या है स्लैंट हाइट हमारा कितना है 25 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की कितनी वैल्यू है 7 का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 625 माइनस 49, यानी ये कितना आएगा हमारा ये आएगा हमारा 556, यानी एच की क्या वैल्यू आएगी 24। ओके, एच की वैल्यू आएगी 24 cm। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटी इन लीटर। तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7 इंटू 24, इसका हाइट 24 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हमें किस में चेंज करना है लीटर में चेंज करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर इक्वल्स टू कितना होगा 1232 डिवाइड बाई 1000। तो ये हमारा कितना आएगा स्टूडेंट 1.232 लीटर। ओके, ये हमारा इसकी कैपेसिटी आएगी। अब सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट मैंने इरेज किया है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हाइट 12 cm और स्लैंट हाइट 13 cm ये दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज 12 cm and slant height of cone is 13 cm। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ये 13 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, हमें बेस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर कितना होगा हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 169 माइनस 144। ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 25, यानी आर इक्वल्स टू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 5 इंटू एच, हाइट की कितना दे रखा है हाइट है हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम की आएगी, वॉल्यूम कितना आएगा इसका, तो इसकी वैल्यू आएगी 2200 डिवाइड बाई 7। अब इसको हमें क्या लीटर में फाइंड करना है। तो लीटर में फाइंड करने के लिए एक किस में है cm क्यूब, तो लीटर में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड बाई 1000। ओके, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट
11 डिवाइड बाई 35 लीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 cm क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। ओके, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या गिवन है? हाइट ऑफ कोन, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर and volume of cone is 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड हमें फाइंड क्या करना है? डायमीटर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमारा क्या है? हाइट 15 सेंटीमीटर। ओके, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 1570 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/3 22/7 आर स्क्वायर इंटू 15, यानी आर स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट हमारा? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1570 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 15। ओके, यानी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 100, यानी आर इक्वल्स टू क्या आएगा? 10 cm। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ कोन कितना होगा? डायमीटर ऑफ कोन इक्वल्स टू आर इंटू 2, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 cm। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम स्टूडेंट। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई cm क्यूब। ओके, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 48 पाई cm क्यूब। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है? और हाइट कितना दे रखा है? हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 9 cm। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कितना इक्वल है? 48 पाई, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से 1 कैंसिल होगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 48 डिवाइड बाई 3, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 16, यानी आर इक्वल्स टू क्या होगा? 4 cm। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड हो गई, तो इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर ऑफ कोन इज 4 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 8 cm। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्वाइट इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दे रखा है? ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर। यहाँ पे ए कॉनिकल बेस में है, कॉनिकल शेप में है। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो
कैपेसिटी इन किलो लीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू कितना है, 3.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू क्या होगा, 3.5 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना आएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 1.75 मीटर। ओके, अब यहाँ पे हाइट क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू क्या है, 12 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 आर स्क्वायर, यानी 1.75 इंटू 1.75 और एच कितना है, 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 38.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इज 38.5 लीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 cm, फाइंड हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो यहाँ पे दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 2, यानी 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। और यहाँ पे दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9856 इक्वल्स टू 1/3 22/7 और आर की वैल्यू क्या है, 14 एच। यहाँ से हमारा एच की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ एच इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू 9856 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 22 इंटू 14 इंटू 14। ओके, यानी एच की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू आएगी हमारी 48 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट। तो यानी स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस रेडियस यानी 14 का स्क्वायर, यानी ये कितना होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 2304 इंटू 196, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, यानी एल कितना आएगा 50 cm। सेकेंड पार्ट में हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, स्लैंट हाइट। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 22/7, आर की क्या वैल्यू है 14 इंटू स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 15, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 44 इंटू 50, यानी एक वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है ए राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। यहाँ पे देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और जो इसका साइड 12 है, यानी AB जो मेरा 12 है, इसको मैं फिक्स करके इसको मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मूव अप करोगे तो एक कोन फॉर्म्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो यानी एक कोन होगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों पॉइंट से A और B से फिक्स करके इसको मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा 5 हमारा रेडियस होगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू कितना है 12 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना है होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एच की क्या वैल्यू है 12, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 इंटू 22/7, यानी इसको 100 पाई भी लिख सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम। ओके, तो यही हमें फाइंड करना था, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 वो 7 से ही रिलेटेड है। इसमें कह रहा है इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7, ट्रायंगल ABC जो है इन क्वेश्चन 7, इसी क्वेश्चन में अगर इसको कह रहा है इसको 5 जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर जो लेंथ है इसको फिक्स करके रिवॉल्व किया जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। ओके, जब आप इसको फिक्स करोगे, इन दोनों को फिक्स करके जब आप मूव करोगे, यानी हमारा 12 क्या हो जाएगा 12 हमारा हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है फाइंड होगी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसको फिक्स करके इसको ऐसे मूव करना है। ठीक है, तो इसका 1 मिनट फिगर बनाता हूँ, ऐसे फिगर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5A हो जाएगा, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, यानी 5 को फिक्स करके, यानी A लेंथ को फिक्स करके इसको मूव कर रहे हैं, यानी डायमीटर इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12। ओके, तो ये भी क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से रिलेटेड था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो, पहले और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइड बाई रेशियो ऑफ सेकंड कोन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 100 पाई डिवाइड बाई 240 पाई, यानी ये कितना आएगा, 5 रेशियो 12। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें दे रखा है स्टूडेंट, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। ओके, यानी क्या दे रखा है, किस शेप में दे रखा है, कॉनिकल शेप में दे रखा है, हुज डायमीटर इज, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 मीटर, और हाइट क्या दे रखा है, हाइट इक्वल्स टू 3 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, और सेकंड में क्या फाइंड करना है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, देन फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस। तो इस केस में हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, अगर सपोज एक कोई शेप है जिसमें हम व्हीट को छुपा के व्हीट को रखते हैं, तो इसको ढकने के लिए हमें क्या कपड़े की जरूरत है, तो यानी केवल ए वाला पूरा पोर्शन ढकेगा, यानी हमें क्या फाइंड करना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ कोन इज 10.5 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस क्या फाइंड होगा, रेडियस ऑफ कोन इज 10.5 डिवाइड बाई 2 मीटर, ए कितना होगा 5.25 मीटर। और इसका हाइट क्या दे रखा है, हाइट ऑफ कोन इज 3 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 पाई 22/7, आर की क्या वैल्यू है 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आएगी 86.625 मीटर क्यूब। ओके, अब हमको इसको कवर्ड करने के लिए हमें क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो हमें यहाँ पे पहले एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एल इक्वल्स टू क्या होगा, यानी स्लैंट हाइट क्या होगा, स्लैंट हाइट इक्वल्स टू रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 10.5 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी 36.525, यानी ए अप्रॉक्स 6 के इक्वल होगा। ओके, 6 मान ले रहा हूँ। अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, यानी यहाँ पे क्या है, क्या लिखेंगे 22/7, आर कितना दे रखा है हमारा 5.25, और एल की वैल्यू कितनी है 6 की वैल्यू कितनी आएगी 99.8 समथिंग आएगा, यानी 99 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 99.8 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज 13.7, ऑलमोस्ट टोटल क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन पिंग में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्पेयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एंड हेमी स्पेयर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।